जब भी ऐसा लगे जीवन में कि जीवन हाथ से निकलता है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपसे बहुत बुरी स्थिति में लोग आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अच्छी स्थिति में होने के बाद एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाना, इसका मतलब हमने उन चीज़ों की कद्र नहीं की जो मिली हुई है, और जो नहीं मिला उस पर फोकस इतना ज़्यादा कर लिया जितना करने की ज़रूरत नहीं थी। बशीर का जिक्र किया अमृत ने। बशीर बद्र का एक और शेर है, तो शेर है, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। फितूर होता है हर उम्र में जुदा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। किसी ने कहा, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। लिखाई दुनिया का सबसे सुंदर काम है। मगर आप में से जो लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि आईएएस बनना है, ठीक है, पढ़िए, आईएएस बनिए, जो भी जीवन में करना है उसके लिए पढ़िए, लेकिन पढ़ाई का असली मजा तब है जब पढ़ाई इसलिए करने का मन करे कि पढ़ाई करनी है। खुद को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, या किसी चीज को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत तनाव सा होने लगे। तनाव तो सबको होता है, हल्का फुल्का सामान्य बात है। आपको दिन में 2-4 मिनट तनाव हुआ, फिर आपका मूड ठीक हो गया, किसने आके हंसाया, आप हंस पड़े, ठीक हो गया, और नॉर्मल बात है, सामान्य बात है। लेकिन जब इस चिंता का अनुपात बढ़ने लगे और ऐसा बढ़ने लगे कि आपको रात दिन तनाव सता रहा है, केवल नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव वाले बंद हो गए, यह अनुपात इतना भयानक है कि 95% नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव 5% आते हैं। साहिर से अच्छा कौन लिखेगा? तारुफ समझते, तारुफ मतलब परिचय, इंट्रोडक्शन। कहते तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर। अरे परिचय हुआ किसी से, आपकी भाषा में इंट्रो हुआ, यही बोलते हो ना, इंट्रो हो गया, इंट्रो हुआ, दोस्ती हुई, बाद में लगा रहे यार तो उठ पटांग आदमी है या उठ पटांग लड़की है, छोड़ो फिर, पैसा क्या लोग लेना है। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। इसलिए अगर कोई आपसे ठीक से बर्ताव ना करे, सीधा एक शेर सुना के देना है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं, मिलेंगे लाख हंसी। इज्जत को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। और ये मेरी फेवरेट लाइन है कि वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जीना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। महसूस किया है कि गहराई और सुकून का रिश्ता बहुत गहरा है। आपको देखकर लोगों को बड़ा सुकून है। जिस व्यक्ति में गहराई ज्यादा होगी उसकी आवाज विनम्र अपने आप हो जाएगी। या एक शेर है, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकून, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वह खामोश है। आप सबके जीवन के जो सबसे गहरे प्रसंग होंगे, आपने पूरी ताकत लगाई होगी कि उससे कोई प्रमाण ना छूटे। कम से कम 2-4 लोगों को देख के दिल आपका आ गया होगा, मोहब्बत हुई होगी, कई चीजें हुई होंगी, और आपने पूरी ताकत लगाई कि एक भी प्रमाण ना छूटे। पहले के लोग प्रेम पत्र जलाया करते थे, आप मैसेज डिलीट करते हैं, आप फोन फॉर्मेट कर लेते हैं। आज से 100 साल के बाद जो आपका इतिहास लिखेगा, अगर वो कसम खा ले कि मैं तो केवल उन तथ्यों से ही लिखूंगा जो मिलेंगे, तो वो आपको सूंघ भी नहीं पाएगा, आपके आसपास भी नहीं जा पाएगा। चढ़वाल की 2 पंक्तियां बड़ी सुंदर हैं। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। अब मैं ये इनके बारे में कह रहा हूँ, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि करियर बनाने की उम्र और प्रेम करने की उम्र एक ही होती है, और ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो पूरा फोकस मांगती हैं। तो ऐसे में आदमी कैसे बैलेंस करे? मूल समस्या तो ये है कि अगर प्रेम उछला है, अगर प्रेम केवल देह का है, अगर प्रेम केवल चेहरे की चमक देख के हुआ है, अगर प्रेम केवल अदाएं देख के हुआ है, अगर प्रेम केवल मेकअप के बाद के चेहरे से हुआ है,
तो वो 20-25 दिन से ऊपर टिकेगा नहीं।